डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट 2 पे चलते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और डबल सॉल्ट में डिफरेंस क्या है ये बताया था, और हम लोगों ने एक टॉपिक पे क्लास को ड्रॉप किया था जिसका नाम था वर्नर थ्योरी। तो आज हम उसी वर्नर थ्योरी के बारे में बात करेंगे। देखिए, वर्नर थ्योरी जो है, जैसे वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब वर्नर जो थे सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो बॉन्डिंग होता है उस बॉन्डिंग को के नेचर्स को समझने के लिए एक अपना थ्योरी प्रपोज्ड किया। उन्होंने क्या देखा कि जैसे जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में, ये वर्नर थ्योरी। तो उन्होंने एक सेंट्रल एटम लिया था। वैसे सेंट्रल एटम जो होता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेन एटम्स होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जैसे अल्फ्रेड वर्नर एक स्विस केमिस्ट है, मतलब स्वीडन के थे। प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड ए सेकेंडरी वैलेंसी फॉर ए मेटल आयन। वर्नर in 1998 gave his theory of coordination compound. The main points of this theory are following. यानी मतलब ये है कि जो वर्नर थे वो एक स्वीडन के केमिस्ट थे और उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में एक थ्योरी प्रपोज किया जिसको मोस्ट कॉमनली रूप से हम जानते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी थ्योरी के फॉर्म में। नॉर्मली जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम जानते हैं कि केवल वैलेंसी होता है। सारे बच्चे जानते हैं वैलेंसी का मतलब होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड द वैलेंसी। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर आपको डिस्कस किया जा चुका है। चलिए हम बात करते हैं ये वर्नर थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो वर्नर साहब ने बोला है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो टू टाइप्स ऑफ द वैलेंसी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यानी इसका मीनिंग ये है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अगर मेटल्स आयन या मेटल है तो वो दो टाइप के वैलेंसीज को शो करता है, जिसमें एक जो होता है उसको हम प्राइमरी या प्राथमिक वैलेंसीज बोलते हैं और दूसरा जो होता है वो आपका सेकेंडरी वैलेंसीज होता है। अब जब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ बोला जा रहा है द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली इन आयनिक नेचर एंड सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयन। यहाँ पे आपको नोटिस करने वाली बात यह है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है टू टाइप्स की वैलेंसी शो करेगा, लेकिन फर्स्ट वैलेंसी जो है वो जब भी होगा तो आयनिक नेचर्स का होगा, मतलब उस पर कुछ ना कुछ चार्ज ऑब्जर्व किए जाएंगे, तो उस टाइप्स को हम बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो सेंट्रल जो एटम्स होते हैं उस सेंट्रल एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करता है। अब हम अदर पॉइंट पे बात करते हैं तो अदर पॉइंट जो है उन्होंने बोला था द सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। मतलब ये है कि जो उसका सेकेंडरी वैलेंसी है वो आयनिक नेचर्स का नहीं होता है। दिस आर सेटिस्फाइड बाय द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयंस। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी सेटिस्फाइड हो सकता है और नेगेटिव आयन से भी हो सकता है। तो जब नेगेटिव आयन सेटिस्फाइड होगा तो पहले देखिए आपका प्राइमरी वैलेंसीज भी आयनिक नेचर्स का है और सेकेंडरी भी आयनिक नेचर्स का आयन सेटिस्फाइड हो रहा है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपका जो वैलेंसीज है उसमें आप चेंजिंग थोड़ा समझ सकते हैं। उसके लिए आपको जाकर डीप में देखना होगा, नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। अब यहाँ पे जब उन्होंने 4 पॉइंट अपना दिया, उन्होंने बोला द सेकेंडरी वैलेंसीज इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर ए मेटल। मीन्स ये है कि हम किसी भी एक मेटल्स को जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है उस सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है उसे कोऑर्डिनेशन नंबर को इंडिकेट करता है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपका जो प्राइमरी वैलेंसी है वो प्राइमरी वैलेंसी आपके सेंट्रल मेटल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को इंडिकेट करता है। सिमिलरली आपका सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो उसे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताता है। अब एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर एक नया वर्ड आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर का मीन्स होता है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबोरियस एटम सराउंडेड द सेंट्रल एटम इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम सिंपली Cn के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा वर्नर थ्योरी
और अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में बात करेंगे उसका नेम है सम इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तब तक बने रहिए हमारे चैनल एम के केमिकल ग्रुप के साथ।